हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी। तो वीडियो आने में तो लेट हो गई है, तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। अब से आप लोगों को रेगुलर वीडियोस मिलेंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये जो सेशन होगा हमारा, ये टोटली एमसीक्यू होगा। इसमें ऑप्शंस वाले क्वेश्चन रहेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने वाली बात नहीं है। तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, जनसंचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर की जाए तो उसे क्या कहते हैं? इसे देखिए क्या लिखा है। जब बड़े पैमाने क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में, यानी कि जनसंचार की प्रक्रिया जब बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में की जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? तो आंसर क्या लिखा है? थर्ड ऑप्शन है जनसंचार। जनसंचार इसका आंसर हो जाएगा। जनसंचार का डेफिनेशन ही यही होता है। जनसंचार संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर हो तो उसे जनसंचार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ था? तो भारत में जब रेडियो तो ऑल इंडिया रेडियो आपने सुना ही होगा, ऑल इंडिया रेडियो के बारे में। तो उसका प्रसारण पहली बार भारत में कब हुआ था? तो आंसर क्या है? इसका प्रसारण 23 जुलाई 1927 को हुआ था। तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखना चाहिए कि भारत में रेडियो का प्रसारण पहली बार 23 जुलाई 1927 यानी कि आज़ादी से पहले का ही हुआ था। थर्ड क्वेश्चन है, संचार की प्रक्रिया कैसी होती है? ऑप्शन है एक मार्गी, द्विमार्गी, बहुमार्गी या इनमें से कोई नहीं। यानी कि संचार की प्रक्रिया कितने मार्गों की होती है? यानी एक मार्गी यानी कि सिर्फ आ सकती है, द्विमार्गी हुई या आ भी सकती है, जा भी सकती है, और बहुमार्गी यानी कि बहुत मतलब बहुमार्गी। तो आंसर क्या होता है? द्विमार्गी। यानी कि जिससे संचार, हम हमें कुछ आपको बात बतानी है तो हम आपको बताएंगे, फिर आप उसके लिए हमें फीडबैक देंगे। तो हुई ना एक मार्ग हमारे आपके तक पहुंचाने का मार्ग, और दूसरा आपसे हम हमारे तक पहुंचाने का मार्ग। तो इसे हम कहेंगे द्विमार्गी प्रक्रिया। तो गाइस थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। संवाद कौमुदी नामक पत्र के संस्थापक या संपादक कौन थे? संपादक या संस्थापक एक ही बात होती है। तो आंसर दिया है राजा राम मोहन राय। आप लोग को याद रखना होगा कि राजा राम मोहन राय नहीं, ये जो पत्र है संवाद कौमुदी नामक पत्र है, इन्होंने ही संपादक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता को मैं रणभूमि से भी अधिक बड़ी चीज समझता हूँ, यह कथन किसका है? ध्यान से पढ़िएगा, ये कथन ये सब आता है एग्जाम में। पत्रकारिता को मैं रणभूमि से भी अधिक बड़ी चीज समझता हूँ, ये जॉन्स मैकडोनल ये एक थे, उन्होंने ही इस बात को कही थी, एक बार बताया था कि पत्रकारिता जो है उसे मैं रणभूमि से भी बड़ी चीज समझता हूँ। तो आंसर 6 है, क्वेश्चन 6 है, भारत में दूरदर्शन पर रंगीन प्रसारण कब हुआ था? भारत में कुछ एक टाइम था 1982, उससे पहले हमें रंगीन प्रसारण देखने को नहीं मिलता था। जैसे आप लोग अभी घर में देखते होंगे टीवी में तो कलरफुल सब चीज़ दिखता है, लेकिन 1982 से पहले रंगीन कलरफुल प्रसारण नहीं होता था। उससे पहले जितनी भी मूवीज़ आती थी सारी ब्लैक एंड वाइट होती थी। उसमें जो भी चीज़ें दिखाई जाएंगी वो सारी ब्लैक एंड वाइट रहती थी, कलरफुल नहीं रहती थी। तो 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे को ही जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था उसी दिन, लेकिन साल कुछ और था, 1982 को रंगीन प्रसारण भारत में लाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो एक मूवी थी आलम आरा, उससे पहले जितनी भी मूवीज़ आई हैं वो सारी मूवीज़ में आवाज़ नहीं होते थे, यानी कि वो उसमें सिर्फ इशारों से या फिर किसी भी टाइप का एक्टिंग कर करके हमें मूवी दिखाई जाती थी। उसमें कोई कुछ बोलता नहीं था, किसी की आवाज़ को नहीं दिखाया जाता था। लेकिन जो मूवी आई आलम आरा, जो मूवी आई उसमें हमें आवाज़ सुनने को मिला। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 मई। आंसर घ होगा, 30 मई। ये सब जो डेट्स हैं या फिर किसी किसी का नेम है या फिर कोई ईयर है, ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक क्वेश्चन आना ही रहता है, इसलिए इसे अच्छे से याद करना होगा। अब याद ही कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आकाशवाणी से दूरदर्शन को कब अलग किया गया था? जो एक टाइम हुआ करता था उससे पहले आकाशवाणी और दूरदर्शन एक साथ ही काम किया करते थे, लेकिन भारत में एक टाइम आया उसके बाद आकाशवाणी को अलग कर दिया गया और दूरदर्शन को अलग। तो ये कब हुआ था? 1 अप्रैल 1976 को आकाशवाणी और दूरदर्शन को अलग कर दिया गया, 1 अप्रैल 1976 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संचार अनुभव की साझेदारी है, यह कथन किसका है? ये देखिए ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ना, कथन वाले भी ऐड कर लेना, डेट, ईयर, नेम, ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो संचार अनुभव की साझेदारी है, यह कथन किसका है? आंसर होगा ख, विल्वर श्रैम। विल्वर श्रैम थे, उन्होंने ये कहा था कि संचार जो है वो अनुभव की साझेदारी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है?
तो दूरदर्शन तो आप जानते होंगे, आपने देखा होगा टीवी पे, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो क्या होती है? तो आंसर देखिए, ऑप्शन क्या है? विजुअल यानी कि देखना, नेट यानी कि जो रियल साउंड होते हैं, बाइट और उपरोक्त सभी, तो यानी कि सारे ही इंपॉर्टेंट हैं इसमें, तो दिखाई दे रहा है देखना है ही, सुनना है ही और हमें समझना है ही, सब कुछ तो इम्पोर्टेंट है, तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन समाचार के ककार नहीं है? तो आपने मेरी पहली वीडियोज़ अगर देखी होंगी तो आपने देखा होगा उल्टा पिरामिड शैली के बारे में मैंने बताया था। तो उल्टा पिरामिड शैली में जो फर्स्ट लेयर आता है उसमें क्या, कौन, कब, कहाँ आ जाते हैं और सेकंड लेयर में कब और कैसे आ जाते हैं। तो इसमें क्या है, कौन है, कब है, लेकिन कर्म कर्म जो है वो हमारे समाचार के ककार में से नहीं आता है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी? मूक यानी कि जिसमें सुनाई नहीं देता है, जिसमें बातचीत नहीं होती है। तो हमने एक क्वेश्चन भी पढ़ा था कि भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी जिसमें आवाज़ आती होगी, तो वो थी आलम आरा। लेकिन एक मूक फिल्म बनी थी जिसमें आवाज़, मतलब उससे पहले तो सारी ही मूक फिल्म बनती थी, तो उसमें आवाज़ नहीं आती थी, सिर्फ एक्टिंग के जरिए दिखाया जाता था। तो भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी? आंसर होगा राजा हरीशचंद्र। ओ सॉरी, यहाँ पे आंसर लिखना भूल गई हूँ मैं, तो आप देख लेना, इसका आंसर होगा ए, राजा हरीशचंद्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 14, भारत में इंटरनेट कब आरंभ हुआ था? इंटरनेट तो आप लोग जानते ही हो क्या चीज़ है, सभी जानते हैं वो तो भारत में इंटरनेट कब आरंभ हुआ था? तो आंसर होगा ग, 15 अगस्त 1995। दो चीज़ देखिए टैली कर रही हैं। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, शायद उसमें कुछ था 1976 करके था आई थिंक, जस्ट वेट मैं बता ही दे रही हूँ आप लोगों को। हाँ, आकाशवाणी से दूरदर्शन नहीं, ये नहीं था। हाँ देखो गाइज, ये क्वेश्चन था, भारत में दूरदर्शन पर रंगीन प्रसारण कब हुआ था? आंसर होगा 15 अगस्त 1982। तो देखो ये भी 15 अगस्त है और वो भी 15 अगस्त है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो कृपा, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है। 15 अगस्त 1982 था रंगीन प्रसारण का, और ये इंटरनेट कब प्रारंभ हुआ था? 1985 में, 15 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो रेडियो समाचार के बारे में तो आपने सब जानते ही होंगे, उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन है, जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हो, जिसमें नॉर्मल मतलब जैसे आम बोलचाल जैसे सभी समझ सके वैसे वर्ड्स होने चाहिए, जो शब्द वाचक आसानी से पढ़ सके, ये सही बात है, जो आराम से कोई भी पढ़ ले। आंसर क्या है, थर्ड क्या है, जिसमें आम बोलचाल की भाषा के साथ साथ सटीक मुहावरों का इस्तेमाल हो। देखो अब ये दोनों को मैच कर दिया। और फोर्थ है, जिसमें समासिक तथा तत्सम शब्दों की बहुलता हो। तो आंसर क्या होगा ग, जिसमें आम बोलचाल की भाषा के साथ साथ सटीक मुहावरों का प्रयोग हो, तो ये हो जाएगा आंसर। और हम बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पत्रकारिता का दूरदर्शन में नया रूप स्टिंग ऑपरेशन होगा है? तो आपने आजकल टीवी में सब सुनते रहते होंगे स्टिंग ऑपरेशन, स्टिंग ऑपरेशन, आप लोगों को पता नहीं होगा आई थॉट कि ये क्या है। तो ये किस पत्रकारिता को कहते हैं? यहाँ पे देखो, खोज परक पत्रकारिता जो हमारी है, ऑप्शन ए, ये हो जाएगा आंसर। खोज परक पत्रकारिता आप लोगों ने मेरी पहले वीडियोस देखी होंगी तो आप लोग को पता होगा, और नहीं तो मैं फिर भी तो थोड़ा सा बता ही दे रही हूँ। जो कोई गलत काम हो रहा होता है तो उस पर जो नज़र रखती है, जिस पत्रकारिता को का काम होता है कि देखे कि कहाँ कोई गलत क्राइम हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके बारे में पता करती है, उसका पर्दाफाश करती है, गलत काम को करने से रोकती है, वैसी पत्रकारिता को हम क्या बोलते हैं? खोज परक पत्रकारिता। और एक और होता है वॉच डॉग पत्रकारिता। तो कंफ्यूज मत होना, वॉच डॉग में का भी काम सेम ही है, लेकिन ये गवर्नमेंट के लिए होता है कि गवर्नमेंट कोई गलत काम तो नहीं कर रही, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो कर सकती है, तो इसलिए वॉचडॉग पत्रकारिता गवर्नमेंट पे नज़र रखती है, और जो खोज परक पत्रकारिता होती है वो स्मगलर्स, क्राइम करने वाले या फिर गुंडे मवाली या फिर जो कॉमन जनरल पीपल होते हैं, पब्लिक पे नज़र रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी खबर का वॉइस ओवर लिखते समय उनमें शॉर्ट के मुताबिक जिन ध्वनियों को यानी प्राकृतिक आवाज़ों के लिए स्थान देना होता है उसे हम क्या कहते हैं? जैसे आपने देखा होगा कि भीड़ भीड़ के बारे में, मान लो कोई मूवी में भीड़ के बारे में दिखाया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है, तो उसे अब एक लोग से तो भीड़ बनेगी नहीं, उसका आवाज़ सुनाना है ना कि भीड़ है, तो वो तो भीड़ वाली जगह पे ही जाना पड़ेगा उसका नेचुरल साउंड कवर करने के लिए, क्योंकि अगर मान लो चार लोग भी एक साथ चिल्लाएंगे तब भी लगेगा नहीं हमें कि भीड़ है, क्योंकि ऐसा तो होता है ना, थोड़ी लगता है। और वही अगर आप मार्केट में या फिर कहीं रैली जहाँ हो रही है वहाँ चले जाओ, तो आपको देख के आवाज़ से ही लगेगा कि वहाँ पे भीड़ है। तो वैसे ही अगर आवाज़ों को दिखाना होता है तो उसके लिए हम लोग को जो साउंड चाहिए होती है वो नेचुरल, एकदम नेचुरल साउंड
आनी होती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, नेट या नेट साउंड। नेट साउंड बोलते हैं, यानी कि जो एकदम नेचुरल आवाज़ होती है, एकदम सही आवाज़ें होती हैं, उसे देख के हम सच में बोलेंगे कि हाँ सच में ये भीड़ की ही आवाज़ है। नहीं तो 4 लोग बैठ के चिल्ला रहे हैं और दिखा रहा है सीन भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो ये बात सच तो होगी नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का प्रथम बार प्रयोग कब और कहाँ हुआ था। इंटरनेट का पूरे वर्ल्ड की बात कर रही है, अगर भारत में देता तो क्वेश्चन आंसर अलग हो जाता। ये दिया है सिर्फ इंटरनेट का प्रथम प्रयोग कहाँ और कब हुआ था, यहाँ पे भारत तो नहीं लिखा है, यानी कि ये वर्ल्ड वाइड है। आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ग 1969 अमेरिका में पहली बार इंटरनेट का यूज़ किया गया था 1969 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठक किस पृष्ठ को पढ़कर अपनी अवधारणा बनाते हैं। तो पाठक जो पढ़ने वाले रहते हैं, न्यूज़पेपर आता है या फिर कोई भी पेपर होता है, जिसमें एक पेपर होता है संपादकीय का, जिसमें वो संपादक जो होता है उसका अपना खुद का विचार होता है, वो समाचार पत्र में उसका अपना खुद का दृष्टिकोण होता है, वो क्या सुन रहा है क्या समझ रहा है, वो अपनी बातें उसमें बताता है। तो जैसे कोई भी उस टाइम की कोई घटना चल रही होती है, जैसे अभी अभियान चल रहा है बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, या फिर बहुत सारे गंगा एक्शन प्लान, बहुत सब कुछ चल रहे हैं, तो उस टाइम पे उसका अपना क्या विचार है, वो क्या चाह रहा है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये गलत है या सही है, किसी भी चीज़ के लिए अपना दृष्टिकोण। ज़रूरी तो नहीं कि मैं जो चाहती हूँ वही तुम ही चाहो, ऐसा तो नहीं होता है। इसलिए वो जो होता है पेपर का अपना दृष्टिकोण होता है, और वही जो पेपर होता है, वही जो पेज होता है, वही डिपेंड करता है कि पेपर आपका कितना बिक रहा है, क्योंकि उसमें आपका अपना विचार है। लोगों को अगर आपका विचार पसंद आएगा तो ही वो आपसे पेपर खरीदेंगे। तो किस पृष्ठ को पढ़कर पाठक अपनी अवधारणा बनाते हैं, तो आंसर हो जाएगा ख संपादकीय पृष्ठ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पत्रकारिता आजकल बहुत लोकप्रिय क्यों है। अब तो जानते ही होंगे सब कि इंटरनेट पत्रकारिता आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इंटरनेट इतना ज़्यादा पॉपुलर है तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं। तो अब बहुत बड़ा ऑप्शन है, पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है। आंसर देखो घ है, आप खुद पढ़ लेना। इनमें न केवल खबरों का संप्रेषण सत्यापन और पुष्टि होती है, बल्कि खबरों का बैकग्राउंड तैयार करने में तत्काल सहायता मिलती है। देखो इसमें एकदम प्रूफ रहता है, देखो देख सकते हैं कि प्रूफ कैसे किसी भी श्रोता को या पाठक वर्ग को हम लोग प्रूफ कैसे दे सकते हैं किसी भी चीज़ का कि ये घटना सत्य है। उसको आप उसकी वीडियो दिखा दो, उसकी फ़ोटो दिखा दो, वो विश्वास कर लेगा कि हाँ आप बात सच बोल रहे हो। तो इसमें खबरों के सत्य मतलब कि सच है, ये बात की पुष्टि होती है, सत्यापन हो जाता है, पुष्टि हो जाती है कि हाँ यू आर राइट, दिस न्यूज़ इज़ करेक्ट। उन्हें विश्वास हो जाता है, और बल्कि सिर्फ यही नहीं होता है, बल्कि तुरंत जैसे कोई भी खबरें तुरंत आए तुरंत अपडेट हो जाता है इंटरनेट पे। अब न्यूज़पेपर में या फिर और कोई चीज़ में, मैगज़ीन्स में तो ये सब थोड़ा टाइम लगता है कि 1 दिन बाद ही होने वाला है, लेकिन उसमें अभी न्यूज़ आया कि ये घटना घटी तो तुरंत हम इसे अपडेट कर देंगे। ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे तुरंत अपडेट आ जाते हैं न्यूज़ पे कि हाँ यहाँ पे ये घटना घट गई है। तो यहाँ इसलिए ये इंटरनेट पत्रकारिता है, ये आजकल बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय यानी कि पॉपुलर हो गई है। तो आंसर हो जाएगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस पत्रकारिता का मुख्य उत्तरदायित्व तो सरकार के कामकाज पर नज़र रखना है। देखो गाइस, इससे पहले हमने पढ़ा था कि कौन सी पत्रकारिता, खोज परख पत्रकारिता के बारे में हमने पढ़ा था। इधर रुको मैं बताती हूँ। किस पत्रकारिता को स्टिंग ऑपरेशन के नाम से जानते हैं, तो खोज परख पत्रकारिता थी। मैंने बताया था कि इसमें पब्लिक जो कुछ गलत काम कर रहा होता है या कुछ भ्रष्टाचार के प्रति आवाज़ उठाती है। तो यहाँ पे है सरकार के कामकाज पर निगाह रखती है और आवाज़ उठाती है, वो कौन सी पत्रकारिता है। मैंने आपको बताया था वो खोज वॉच डॉग पत्रकारिता होती है। ये दोनों में कंफ्यूज मैं भी कभी कभी हो जाती हूँ, वैसे आप लोग नहीं होना, बट फिर भी अगर होना तो पहली वीडियो हमारी देख लेना, उससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छह ककार सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए। ये जो हम सुनते हैं ना समाचार के 6 ककार होते हैं, क्या, कौन, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, तो ये जो 6 ककार का सिद्धांत किसने दिया था, तो आंसर है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग तो बहुत पॉपुलर है, आप सबने सुना होगा उनके बारे में। तो इन्होंने ही इसका सिद्धांत दिया था 6 ककारों के बारे में। नेक्स्ट, ये सब नेम याद रखना गाइज, बहुत नेम और डेट वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, प्रथम समाचार पत्र द रिलेशन जर्मन भाषा में कब प्रकाशित हुआ था। द रिलेशन जो है समाचार पत्र, ये प्रथम बार जर्मन भाषा में कब प्रकाशित हुआ था, तो आंसर है घ 1605 ईस्वी में। बहुत ही पहले हो गया था, आई थिंक बहुत ही ज़्यादा पहले। 1605 में ही, अंग्रेजों से भी आई थॉट पहले ही है, अंग्रेजों से भी पहले के ही ज़माने में हो गया था ये सब। तो नेक्स्ट एंड आई थॉट लास्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्र रेडियो स्टेशन की स्थापना किस
ऐसी रियासत ने की थी? तो भारत में सिर्फ स्पेशल रेडियो के लिए ही एक स्टेशन बनवा दिया था। तो कौन सी रियासत ने ऐसा पुण्य का काम किया था? तो आंसर विल बी मैसूर रियासत। मैसूर की जो रियासत थी उन्होंने स्पेशल रेडियो के लिए अलग से एक स्टेशन बनवाया था। तो आंसर हो जाएगा ख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। आधुनिक मुद्रण कला प्रिंटिंग प्रेस, मुद्रण कला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक कौन थे? किन्होंने इसका आविष्कार किया था? तो आंसर क्या है? जोहान गुटेनबर्ग। तो ये तो बहुत पॉपुलर है, आपने सुना होगा इनका नाम, बहुत पहले भी सुना होगा आप लोगों ने। गुटेनबर्ग जी जो थे, जोहान कंफ्यूज मत करना, एक जोहान करोलस भी थे और एक जोहान गुटेनबर्ग भी थे। तो इसमें आंसर हो जाएगा गुटेनबर्ग जी जो थे उन्होंने ही प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। तो इसके साथ ही हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं और थैंक यू गाइज, आप इतने देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया होगा, बहुत पसंद किया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए या फिर किसी भी चीज़ पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। आई विल ट्राई ऑन इट, मैं वीडियो बनाऊँगी। एंड थैंक यू गाइज, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।